Hi everyone, I am Vikas Pandey from Biomentors Biology Classes। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं आज पढ़ाने वाला हूं टेकिंग मैन के विषय में। आज का टॉपिक है टेकिंग मैन। टेकिंग मैन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जावा मैन के विषय में बता चुका था कि जावा मैन ने ही सबसे पहले आग को जलाया था। अब टेकिंग मैन के विषय में मैं बात करने वाला हूं। टेकिंग मैन बाबू, टेकिंग मैन ने सबसे पहले किसी भी चीज को, आग को अपने प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया और फूड को पकाने में उसका यूज किया। इस तरह बहुत सारी घटनाएं आग से जुड़ी हुई थी जो कि टेकिंग मैन से संबंधित है। ठीक है, पहली बात, टेकिंग मैन को होमो सैपियंस टेकिंगनेसिस जो टर्म है या नेम कह सकते हो, नेम was given by मेयर। जो होमोसेपियंस टेकिनेंसिस नाम दिया गया वो मेयर के द्वारा दिया गया। उसके बाद जो सिनेंथ्रोपस इरेक्टस name was given by Davidson। ये जो नाम था सिनेंथ्रोपस इरेक्टस नाम किसके द्वारा दिया गया? तो डेविडसन के द्वारा दिया गया था ये नाम। ये टेकिंग मैन के से जुड़ी हुई नामें थी। अब टेकिंग मैन के फॉसिल्स को डिस्कवर करने वाले WCP discovered the fossils of टेकिंग मैन। इन्होंने इसके फॉसिल्स को डिस्कवर किया। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बाबू आप लोग जैसा कि जानते हैं, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी, मैं पहले बता चुका हूं, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 850 to 1300 थी। कितनी थी? 1300 थी। चलिए, तो बात हो चुकी। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स के विषय में भी हम लोग जानते हैं। ये क्या करते थे? ऊपर से मैं मिटा रहा हूं। इनकी जो काम थी, पहला नंबर तो इनका सबसे फायर को यूज करते थे। यूज फायर फॉर कुकिंग मीट एंड सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अपने प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने फायर का यूज किया। अपने समय में फायर का यूज हिंसक पशुओं से, कार्निवोरस एनिमल्स से बचने के लिए इन्होंने किया था। इनकी जो बॉडी थी, बॉडी में चीन अब्सेंट था, मतलब जीन में प्रेजेंट नहीं थी और एक गुफाओं में रहा करते थे। कहां रहा करते थे? गुफाओं में रहा करते, लाइव इन केव्स। ये गुफाओं में रहा करते थे। ये सारी बातें टेकिंग मैन से जुड़ी हुई थी। प्री हिस्टोरिक मैन ने जो तीसरा टाइप है होमोसेपियंस का, किसका है? होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें कि निएंडरथल
पहला निंडरथल मैन, सेकेंड नंबर क्रो-मैग्नोन मैन, एंड थर्ड होमो सैपियंस आते हैं। होमो सैपियंस आते हैं। सबसे पहले मैं बात निंडरथल मैन का करने वाला, जो पहला नंबर है होमो सैपियंस कैटेगरी, थर्ड जो प्रीहिस्टोरिक मैन का थर्ड कैटेगरी है, जिसे कि पहला नंबर होमो हैबिलिस, होमो सेकेंड नंबर होमो इरेक्टस एंड थर्ड नंबर होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस का थर्ड नंबर निंडरथल मैन की विषय में मैं बात करने वाला हूं। निंडरथल मैन डायरेक्ट एंसेस्टर तो नहीं कहे जाते हैं, निंडरथल मैन डायरेक्ट एंसेस्टर तो नहीं कहे जाते हैं, फिर भी इनकी जो कैरेक्टर्स थी होमो सैपियंस में क्रो-मैग्नोन से जस्ट पूर्व वाली थी और एक झोपड़ियों में रहना पसंद करते थे। ठीक है, सबसे पहले जानिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो इनका है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन is 40,000 to 1 lakh years ago, 1 लाख ईयर्स एगो की। दूसरी बात, इनमें फॉसिल्स का जो कंडीशन है, फॉसिल्स के थ्रू हमको पता चलता है कि इनके फॉसिल्स, इनकी रहन सहन व्यवस्था झोपड़ियों में ज्यादा कर रही है। इनकी जो रहन सहन की पद्धतियां पता चलती है, इस झोपड़ियों के थ्रू इनके फॉसिल्स से ऐसा पता चलता है, एविडेंस मिलते हैं। क्योंकि और इनकी जो मेंटलिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी 1300 की थी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी बाबू? क्रेनियल कैपेसिटी कितनी की थी? 1300 सीसी की थी। दूसरी बात, they lived in huts, और उसके बाद एक कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर वाले, कैसे थे? कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर वाले। इनकी जो स्पीच सेंटर है, स्पीच सेंटर ये डेवलप था, स्पीच सेंटर डेवलप था। उसके बाद इनमें चीन जो था, चीन प्रेजेंट बट लेस डेवलप। इनमें चीन प्रेजेंट था, इनमें छुट्टी थी, बट लेस डेवलप था। ठीक, तो ये सारे निंडरथल मैन थे जो कि होमो सेपियंस के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद क्रो-मैग्नोन, उसके बाद कौन आएगा? क्रो-मैग्नोन। ये होमो सेपियंस जो थर्ड कैटेगरी है, उसका सेकेंड टाइप है क्रो-मैग्नोन मैन। इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कब हुए? इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन 10,000 to 50,000 years ago, 10,000 to 50,000 ईयर एगो इनका स्पीच सेंटर डेवलप था। स्पीच सेंटर इनमें डेवलप था। यूज डॉग फॉर हंटिंग। बाय नेचर ये क्या था? कार्निवोरस। बाय नेचर कार्निवोरस
ये बाई नेचर क्या थे, कार्निवोरस। फॉसिल्स इनका जो मिला फ्रांस में मिला, फॉसिल्स फाउंड इन फ्रांस, इनका जो फॉसिल्स मिला फ्रांस में मिला, और इन क्रो-मैग्नोन रॉक, इन क्रो-मैग्नोन रॉक में इनका फॉसिल्स मिला। अगली बात, इनकी जो पेंटिंग थी, पेंटिंग the painting of Cro-Magnon, the painting of Cro-Magnon is very beautiful, and present on the wall of Cro-Magnon रॉक। इनकी पेंटिंग आज भी मौजूद है क्रो-मैग्नोन रॉक पर, और जो कि काफी ब्यूटीफुल है, पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। ये कहां रहते थे, तो दे लाइट इन केव, ये गुफाओं में रहा करते थे। दे लाइट इन केव। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी बाबू, तो क्रेनियल कैपेसिटी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कितनी थी, 1650 सीसी थी। तो ये सारे इनकी कैटेगरी रहे। सबसे तेज, आज तक का सबसे तेज जो ह्यूमन बीइंग है यही है, क्रो-मैग्नोन। और इनके बाद जो कैटेगरी आती है होमोसेपियंस में, होमोसेपियंस क्या आती है, जो कि मैन ऑफ टुडे, मॉडर्न मैन भी उनको बोला जाता है। सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल को रखने वाले या पालतू बनाने वाले यही थे क्रो-मैग्नोन मैन। इनका जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ था 10,000 to 50,000 ईयर्स एगो हुआ था। फॉसिल कहां पर मिले थे, फ्रांस में मिले थे। कहां पर, क्रो-मैग्नोन रॉक में मिले थे। ये सारे एविडेंस क्रो-मैग्नोन के विषय में मिलते हैं। ये काफी, इनकी मेंटलिटी काफी डेवलप थी, इनके कल्चर काफी डेवलप उस समय रहे, और एक अनुसंधानों के द्वारा, धार्मिक अनुसंधानों के द्वारा बहुत बड़े बड़े शक्तियां अर्जित करते थे। पुष्पक विमान से चला करते थे। उस समय शायद त्रेता युग और द्वापर युग को साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। सबसे तेज मनुष्य यदि धार्मिक तौर पे बात करूं तो द्वापर और त्रेता युग में आए, शायद साइंटिस्ट भी उसी को रिप्रेजेंट और उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्हें एक नाम और दे सकते हो आप, इन्हें माना जाता है डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। उनको डायरेक्ट एंसेस्टर मानते हैं, मॉडर्न मैन के डायरेक्ट एंसेस्टर थे। ठीक है बाबू, आत्मा अमर है, इसके विषय में बताने वाले जो थे, आत्मा अमर होती है, इसके विषय में हमको कौन बताया? ये क्वेश्चन पूछते तो आप लोग क्या बोलिएगा? आत्मा अमर है, सबसे पहले इसके विषय में निंडरथल बताए थे। कौन बताए थे? निंडरथल। आत्मा अमर है। ठीक है, चलिए अब हम होमोसेपियंस पर बात करते हैं। होमोसेपियंस इनको मैन ऑफ टुडे कहा जाता है। मैन ऑफ टुडे आज के जो मनुष्य हैं, या मॉडर्न मैन भी कहा जाता है, मॉडर्न मैन इनको बोला जाता है। कि ओमनिवोरस बाय नेचर क्या होते हैं? बाय नेचर
आप लोग में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ओमनीवोरस हैं, और मोस्टली लगभग सभी लोग ओमनीवोरस। चीन प्रेजेंट, आप सभी लोगों में ट्रुटी प्रेजेंट होगी, चीन प्रेजेंट। अस्टिच सेंटर डेवलप, अस्टिच सेंटर डेवलप, अस्टिच सेंटर क्या है? डेवलप्ड है आज की। स्मॉल, स्मॉल फोरहेड, फोरहेड। आप लोग क्रो-मैग्नोन में लिख लीजिएगा, उनके फोरहेड बड़े होते थे, लार्ज फोरहेड हुआ करते थे, क्योंकि उनकी क्रेनियल कैपेसिटी की ज्यादा थी, ब्रेन भी बड़े थे। अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट पे बात करने वाला हूं। इतना सब तो हम लोग ह्यूमन का एवोल्यूशन, एंसेस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, उसके विषय में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, स्पेशल पॉइंट है क्या? स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट नंबर, कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसको कि जानना हम लोग को जरूरी है, जैसे कि ब्रॉन्ज एज क्या है, आयरन एज क्या है, फ्यूचर के मैन कैसे होंगे, जो फ्यूचर के मैन आएंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनमें फिफ्थ फिंगर प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, इस सारी बातों पर हम लोग जानेंगे। और कैसे आत्मा अमर थी, ये सब जो भी पॉइंट है, जो भी पीछे का पॉइंट थोड़ा बहुत बाकी रह गया हो, उस सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करके इस चैप्टर को खत्म करने वाले, इस चैप्टर के इस टॉपिक को खत्म करने वाले, ह्यूमन इवोल्यूशन को खत्म करेंगे। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। पहला नंबर, पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक। जो सेकेंड पॉइंट है बाबू, वो है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक। थर्ड पॉइंट आएगा नियोलिथिक, नियोलिथिक। ये तीनों कंडीशन एक कैसे एज रहे हैं, ये कौन कौन से एज को कहा जाता है? पहला नंबर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज क्या है, नियोलिथिक एज क्या है, ये तीनों एज में क्या क्या कंडीशन हुए, क्या क्या कार्य हुए, ये सारे बात। तो पहला नंबर, एज ऑफ टूल्स, एज ऑफ टूल्स एंड बोन, एंड बोन। ये वही एज था जिसमें टूल्स बनाना मनुष्य ने सीखा, हड्डियों का टूल्स बनाया, हड्डियों का टूल्स बनाया। दूसरा जो एज है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, एज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री करना मनुष्य ने सीखा, एनिमल हस्बेंड्री। इस टाइम में लैंग्वेज को लेकर भी बहुत सारी कंडीशनें आई, बहुत सारे लैंग्वेज भी इसी समय डेवलप हुए। लिख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। थर्ड जो पॉइंट आते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक एज टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होते हैं उनको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज, और जो दूसरा है वो है आयरन, आयरन एज। जो ब्रॉन्ज एज है, एज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एज ऑफ एग्रीकल्चर, और ये है एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे। एक सबसे पहले जान जाइए, स्पेशल पॉइंट में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो पैलियोलिथिक पढ़ना है, दूसरा नंबर मेसोलिथिक पढ़ना है, तीसरा नंबर नियोलिथिक पढ़ना है। उसमें एज ऑफ टूल्स एंड बोन्स के विषय में हम लोग कब जाने? तो पैलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज, एज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करना हम लोगों ने सीख लिया। क्रो-मैग्नोन एज, क्रो-मैग्नोन मैन जो थे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजों का विस्तार हुआ, ग्रंथ लिखे गए, सदग्रंथ लिखे गए, गीता लिखी गई, महाभारत लिखे गए,
रामायण, रामचरितमानस, ये सारे कंडीशन लिखे गए क्योंकि होमोसेपियंस का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ है वो 10 to 11,000 ईयर पहले से है। होमोसेपियंस का जो ओरिजिन है 10 to 11,000 ईयर एगो से हुआ है और अभी तक मौजूद है होलोथीन एज तक। ब्रॉन्ज एज ऑफ एग्रीकल्चर का इसमें हुआ और नॉलेज इसमें ज्ञान बढ़े, बहुत सारी बातें आती हैं जैसे कि मेसोलिथिक एज में जब आप आओगे तो इसी में कपड़े वगैरह पहनने भी सीखा लोग, इसमें एंड क्लॉथ और वियरिंग ऑफ क्लॉथ, इसी में हम लोगों ने सीखा। एज ऑफ टुडे, आज का जो एज है उसको आयरन एज बोलते हैं, लौह युग बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे फ्यूचर के मैन कैसे थे उसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्यूचर के मैन कैसे होंगे, चलिए। मैन ऑफ फ्यूचर, हेडिंग डाल लीजिए, मैन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के मैन कैसे होंगे, मैन ऑफ फ्यूचर, मैन ऑफ फ्यूचर। इनको सबसे पहले मैन ऑफ फ्यूचर जो होंगे इनको बोला जाएगा होमो सैपियंस फ्यूचर रैलिस, होमो सैपियंस फ्यूचर रैलिस। इसके विषय में डॉक्टर सैपिरो के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैपिरो, इनका मानना है कि जो प्रेजेंट कंडीशन में मैन है वो अगर फ्यूचर में होंगे तो उनका फिफ्थ फिंगर विथ नो फिफ्थ फिंगर, उनका जो पांचवी उंगली होगी वो गायब होगी। दूसरी बात कि टॉम लाइक हेड एंड लार्ज ब्रेन, उनका जो ब्रेन होगा ज्यादा बड़ा होगा। डॉक्टर सैपिरो के अकॉर्डिंग इनकी जो ब्रेन है वो ज्यादा बड़ी होगी, टॉम लाइक हेड भी होगा और ये मनुष्य जो है टॉलर देन होमो सैपियंस, आज के मनुष्य से बड़े भी होंगे, ठीक है। चलिए बाबू फिर मिलते हैं।